आइडेंटिटी कार्ड पॉइंट आता है वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट हम कर चुके हैं पहली फर्स्ट लेक्चर में। इंडियन ईजमेंट एक्ट, अब ईजमेंट एक्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि ईजमेंट एक्ट होता क्या है। ईजमेंट एक्ट जैसे कि अभी हमने समझा था कि इसको हमने पहले भी समझा है फर्स्ट क्लास में, एक बार दोबारा देखते हैं कि ईजमेंट एक्ट क्या होता है। इसको आप इस तरीके से समझो, और ये रोड है। अब ये प्रॉपर्टी चार भाइयों की है, चार भाई इसके चार हिस्से करते हैं और ए बी सी डी बराबर बराबर हिस्से करके सब ले लेते हैं। अब रोड है यहाँ पे, अब सी ने अपना यहाँ मकान बना दिया, डी ने अपना यहाँ मकान बना दिया, ए और बी का रास्ता क्या होगा? उसको तो रास्ता मिलेगा ही नहीं अंदर जाए अपनी प्रॉपर्टी पे जाने का। ए भी तो अपनी जमीन का कुछ कर ही नहीं सकते। तो ईजमेंट का राइट क्या देता है? ये राइट देता है कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी पे भी आपका राइट बनता है, इतना राइट बनता है जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें। तो अगर सी और डी ने यहाँ पे रास्ता नहीं छोड़ा बीच में फॉर एग्जाम्पल, तो ए और बी कोर्ट के थ्रू यहां से रास्ता ले सकते हैं। अब ये इफ एंड बट आएगा, वो कोर्ट का मैटर है कि भाई ये आपने जब पार्टीशन किया था जब क्यों नहीं सोचा था, जितना रास्ते की जगह चाहिए थी आपने वो रास्ता छोड़ के पार्टीशन क्यों नहीं किया था, या इसके बदले में आप पैसे देंगे, वो एक अलग चीज हो गई, वो इफ एंड बट्स आएंगे। लेकिन समझने के लिए कि ए और बी अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय जब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें यहाँ पे रास्ता ना मिले, राइट ऑफ वे ना। तो ये राइट ऑफ वे जो है अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, वो ईजमेंट का राइट है। पहले इसका स्कोप बहुत ज्यादा था, अब इसका स्कोप थोड़ा डिफरेंट हो गया। डिफरेंट इन द सेंस ईजमेंट का राइट बनता है ए और सनलाइट के लिए भी। पहले जमाने में आप ये मान लो कि इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। आपकी ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है, दो फ्लोर की बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है, आपकी खिड़की है, दूसरे पे ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग बना रखी है, लेकिन सामने दो तीन बिल्डिंग है, दो तीन मकान है, उन्होंने तीन तीन फ्लोर बना दिए। आपकी धूप रोक गई, भाई मेरे घर पे तो धूप भी नहीं आती, ना छत पे आती ना नीचे आती। तो वो नेचुरल राइट के लिए आपका जो एयर का राइट है, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, उस चीज का राइट, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो ईजमेंट का राइट। दूसरा, गाँव में जो जमीन होती है खेतों में, वो खेत एक से दूसरे कनेक्टेड होते हैं, वहां पे कोई रोड नहीं बनी होती। तो मान लीजिए अब ये जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, और इस जमीन पे ये ए की जमीन है, ये बी की जमीन है, ये सी की है, डी, ये रोड यहाँ है। तो यहाँ जब सी को जाना होगा अपने खेत में, तो ए के खेत से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा, ए उसको रोक नहीं सकता। ये ईजमेंट का राइट है। अगर ए यहाँ पे रोड है, यहीं से रास्ता है जाने का, तो यहाँ पे कोई रास्ता तो बन नहीं रहा, खेतों में साइड से पटबंदी से होके जाया जाता है, तो वो रोक नहीं सकता, वो ईजमेंट का राइट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई है जहां से वाटर आना है, और यहाँ पे किसी और की लैंड है, यहाँ किसी और की लैंड है। अब इस लैंड पे पानी जाने के लिए पाइप यहां से होकर आएगा, वही एक रास्ता है पाइप आने का। तो ये जिसकी लैंड है वो उसे मना नहीं कर सकते कि मैं अपने यहाँ से पाइप होके ले जाने नहीं दूंगा। ये इसका ईजमेंट का राइट। अभी तक जितनी बात बोली है इसमें सिर्फ आपने एक लाइन पकड़नी है, वो लाइन ये है कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे यूज करने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी पे जो राइट होता है इंजॉयमेंट करने के लिए, वो ईजमेंट का राइट होता है। कुछ चीजें हैं वो मैं अंडरलाइन करा लेता हूँ, इसको आप याद कीजिए, लिखिए। पेज नंबर आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस ठीक है। सर। ये जो यस राइट है, यस क्लियर दिख इज अ रहा है। राइट possessed by the owner or occupier of the land, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, on some other land not his own, the purpose of which is to provide the beneficial enjoyment of the land। यानी कि अपनी लैंड का बेनिफिट एंजॉयमेंट के लिए दूसरे की लैंड पे राइट है। This right is granted because without the existence of this right, an occupier owner cannot fully enjoy his own property, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता। तो अब इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया था इन भाइयों का, ये ए बी जो है, मान लीजिए ए मान लीजिए, और ये इसका राइट इस रास्ते पे है, तो ए तो हो गया डोमिनेंट ओनर, और ये जो रास्ते का एरिया हो गया ये हो गया डोमिनेंट हेरिटेज।
Owner occupier in the provision is known as dominant owner, and the land for the benefit of which the easement right exists is called the dominant heritage. अच्छा, सर्वेंट, ये जो सी और डी है, ये हो गए सर्वियंट ऑनर जो सर्व कर रहे हैं राइट को डोमिनेंट ऑनर के, और लैंड जिस पे ये लाइबिलिटी है इस लैंड पे, ये हो गया सर्वियंट हेरिटेज। कितनी बात क्लियर है? तो अदर एग्जांपल यहाँ पे दे clear रखे हैं, राइट ऑफ वे, राइट टू डिस्चार्ज रेन वाटर, राइट टू सनलाइट, तो राइट टू एयर, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एसेंशियल ईजमेंट हमने समझ लिया, डोमिनेंट और सर्वेंट हेरिटेज कौन सा है? डोमिनेंट कौन सा है? जो डोमिनेट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए दूसरे के राइट पे प्रॉपर्टी पे, तो ये हो गया डोमिनेंट हेरिटेज प्रॉपर्टी, और ये हो गया डोमिनेंट ओनर। सर्वेंट हो गया सी, जो सर्व कर रहा है दूसरे का राइट, और ये हो गया सर्वेंट हेरिटेज। आगे चलते हैं। सेपरेट ओनर्स होने चाहिए, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी पे सर्वियंट हेरिटेज और सर्वियंट ओनर नहीं हो, मतलब डोमिनेंट ओनर नहीं हो सकते, दो अलग प्रॉपर्टी होंगी। किस लिए ट्रांसफर हो रहा है, किस लिए वो राइट मिल रहा है? बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए। राइट दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिव कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा है। जब हमने खेत का एग्जाम्पल दिया था तो उसमें पॉजिटिव था कि पाइप को बिछाने दो, कुछ करने के लिए बोला चाहिए, आप अलाउ करो कि पाइप आने दे पानी का, तो दैट इज अ पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि आप इस पे बिल्डिंग मत बनाओ, आपको रोक दिया गया कि आप बिल्डिंग बनाओगे हमारी सनलाइट रुक जाएगी, तो दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसके कुछ और भी वो हो सकते हैं। कंटिन्यूस कंटिन्यूस ईजमेंट हो गया, डिसकंटिन्यूस ईजमेंट हो गया। कंटिन्यूस ईजमेंट हो गया जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जैसे सनलाइट, एयर। डिसकंटिन्यूस ईजमेंट हो गया जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जैसे राइट ऑफ वे। अपेरेंट जो सामने से दिख रहा है, विजिबल है, जैसे पानी वाला राइट था कि पानी की पाइप बिछानी है, वो अपेरेंट ईजमेंट राइट है कि पानी के वो बिछ रहा है। नॉन अपेरेंट हो गया कि जो कि दिख नहीं रहा पर उसका राइट है, यानी कि अपनी लैंड पे सामने को बिल्डिंग बनाने को रोक रहा है, जी बिल्डिंग मत बनाओ, मुझे लाइट आने दो, तो दैट इज नॉन अपेरेंट, जो सामने से दिख नहीं रहा लेकिन उसका राइट है। ये ईजमेंट हमारा कवर होता है। अब तक जो किया है 4 पॉइंट, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट लेते हैं उससे पहले, उसके बाद फिर नो सर।